और सबसे पहला धन्यवाद तुम लोगों का जो इतना अच्छे से डेकोरेट किया और बड़े मन से डेकोरेट किया है। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया आप लोगों ने। आप लोगों ने सभी क्लासेस में सबसे अच्छा डेकोरेशन किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को पता है कि आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, और वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने राजनीतिक जीवन बाद में चुना, उसके पहले वो उनका जीवन काफी संघर्षमय था। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मद्रास में पैदा हुए थे, चित्तूर जिला जो तमिलनाडु में है। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपना पठन पाठन किया था और बड़ी मेहनत से वो आगे बढ़े थे, और अपनी पढ़ाई की बदौलत ही वो जो उस समय और आज भी विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो उसमें उन्होंने एज ए टीचर पढ़ाई की थी। उसके बाद इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी रहे थे। तो उन्होंने पूरा जीवन दर्शन शास्त्र को दिया, ज्यादातर अपना समय दर्शन शास्त्र विषय को दिया। कई विषयों के भी ज्ञाता थे, हिंदी और संस्कृत के भी ज्ञाता थे। उनका जन्म दिवस जो शिक्षक दिवस के रूप में सन 1962 से स्टार्ट किया गया, और उन्हीं की स्मृति में पूरे साल भर में एक दिन शिक्षकों को ही समर्पित किया जाता है। उनके बताए गए आदर्शों को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और मैं ये खुद ही तुम लोगों से निवेदन करूंगा कि तुम लोग अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षक बनो। शिक्षक का मतलब शिक्षा देना ही नहीं है, एक संयमित जीवन, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक कर्तव्य, ये सारी चीजें आपको एक शिक्षक बनाती है। और मैं अपने जीवन का ये अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो सबसे कठिन किरदार होता है किसी के जीवन में वो है शिक्षक बनना, क्योंकि आपको हर चीजों को बहुत ही रिजर्व तरीके से रखना होता है, क्योंकि आप दूसरे के लिए क्या हो, रोल मॉडल, ठीक है। और मैं इसकी तुलना एक एक्टर से करता हूँ, क्योंकि शिक्षक कोई भी है, जब भी वो कक्षा में प्रवेश करता है, अपने सारे दुख, अपने सारे बोझ, सारी दुखों को, सारे कष्टों को, पूरी दुनिया को छोड़ करके आपके सामने उपस्थित होता है, और कहीं से भी पता नहीं चलने देता है कि आज उस व्यक्ति के साथ ऐसी कोई चीज या उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, क्योंकि बच्चों के सामने उसको जरा सा भी लूज नहीं होना है। ठीक यही पोजीशन होती है एक एक्टर की। जब भी वो कैमरे को फेस करता है तो अपनी सारी चीजों को क्या करता है, छोड़ के आता है। तो मेरा जो अनुभव बताता है कि टीचर और एक्टर दोनों एक समतुल्य हैं, और दोनों ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफल हो। हम लोग की शुभकामनाएं हैं, हम लोग की संस्था सदैव आपके साथ है। इस संस्था में आए हैं तो हम लोग को ये आशा है कि आप लोग यहाँ से नौकरी लेकर के बाहर निकलें, और आशा करते हैं कि अगले साल इसमें कम से कम आधे बच्चे ना हो, ठीक है, वो कहीं न कहीं जॉब करते हुए। गाने की तो मैं गाना आज तक नहीं गाया हूँ, न ही मुझे कोई गाना याद है। कुछ पंक्तियां आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। डांस करते हैं, डांस, लेकिन ये स्टेज आर्ट डांस का नहीं, ठीक है। एकदम भयंकर वाला, इसमें कोई नहीं, खुला एकदम, कोई वो नहीं। लेकिन मैं गाना नहीं गा पाता, गाने मुझे याद नहीं रहते, ठीक है। कोशिश करता हूँ, कुछ लाइनें आपके लिए हैं, मैंने भी कहीं से उसको पढ़ा है, कुछ मैसेज आए हैं आज, जिनमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो ये लाइफ के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा कुछ पंक्तियां हैं मैं आपको शेयर करूंगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं। अगला है, एक टीचर से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या करते हैं। आज के लिए मेरा ये बेस्ट कोटेशन है। किसी ने शिक्षक से पूछा, भैया आप क्या करते हो, तो शिक्षक जवाब देता है कि मैं सुंदर सुर सजाने को साज बताता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, साज मतलब वाद्य यंत्र, ठीक। नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ बातें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ।
समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाता। सभी को शुभकामनाएं। और आज का ये जो आप लोगों का अभिनंदन समारोह था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हम लोग की तरफ से, पूरी संस्था की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।